हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। अब सिग्नल बड़ा ही बेसिक सी चीज है जो आपकी कोई एक डिवाइस है, उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं या फिर आपकी दुनिया में जो दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं वो सारी की सारी सिग्नल्स के साथ कर रही हैं। अगर आप अपने मोबाइल को देखें तो आपका मोबाइल अगर टावर के साथ लिंक है तो वो थ्रू सिग्नल लिंक्स है। अगर आपका टीवी एक रिमोट के साथ चल रहा है तो वो थ्रू सिग्नल चल रहा है। अगर आपका इंटरनेट जो है थ्रू वाईफाई आपके मोबाइल के साथ लिंक है तो वो आपका सिग्नल के थ्रू लिंक है। तो आपकी इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक अगर कोई मैसेज जा रहा है तो वो भी कुछ सिग्नल्स के जरिए जा रहा है। तो अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स के साथ तो हम घिरे पड़े हैं। तो सिग्नल जो है, लेकिन वो दो किस्म की टाइप्स के अंदर जो है, दो टाइप्स के अंदर बेसिकली डिवाइड कर दिए गए। एक है एनालॉग सिग्नल और एक है आपका कौन सा सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। अच्छा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। शायद आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और इससे पहले भी आपने बहुत जगह पढ़े होंगे। कंप्यूटर साइंस में लास्ट में, फिजिक्स के अंदर इसके बारे में लास्ट में पढ़ा होगा। तो सिग्नल्स के बारे में हम बात करें तो एनालॉग सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है। ये आपको नजर आ रहा होगा वेव्स की शक्ल में। ठीक है, जो वेव्स बन रही होती हैं वो सारी की सारी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी वॉइस की बात करूं तो वॉइस आप तक जो पहुंच रही है ये भी सिग्नल्स के जरिए पहुंच रही है। और मेरी वॉइस जो ह्यूमन वॉइस है बेसिकली ये एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर होती है। और इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी होने वाली ट्रांसमिशन की बात करें तो वो जो है वो डिजिटल सिग्नल के बारे में ऊपर होती है। वो तो हमने कल भी देखा था, क्योंकि डिजिटल सिग्नल 0-1 की फॉर्म में होते हैं। कंप्यूटर 0-1 को ही समझता है और हम किसी भी चीज को 0-1 में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू आस्की। तो ये चीज तो हम कल देख चुके हैं, अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब वॉइस को हमने कहा कि सिग्नल की फॉर्म में है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। क्यों? इसलिए कि अगर आप देखें तो वॉइस के अंदर कितनी सारे पॉज हैं। अचानक से मैं रुक जाता हूँ, अचानक से मैं बहुत हाई नोट पे बोलने लगता हूँ, अचानक से मेरी वॉइस स्लो हो जाती है। अब ये जब मेरी वॉइस पॉज हो रही है, जब मेरी वॉइस हाई हो रही है, जब मेरी वॉइस स्लो हो रही है और जब मेरी वॉइस पहले जितनी हाई थी उससे ज्यादा जब हाई हो रही है, तो ये जो डिफरेंट लेवल आ रहे हैं ये हर लेवल एक अलग वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसे सिग्नल जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूज जनरेट कर रहे होते हैं उनको हम एनालॉग सिग्नल कहने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर एनालॉग सिग्नल के अंदर इस पॉइंट पे अलग वैल्यू होगी, 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 इस पे अलग एंड सो ऑन। इसी तरीके से जितने भी एनालॉग सिग्नल है वो ऐसे ही चल रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने वॉइस की एग्जांपल दी, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। फर्क कितना है कि मेरी वॉइस पहले से हाई होती चली जा रही है। फिर मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तो यहाँ से हो सकता है मेरी वॉइस नीचे जाना शुरू हो गई, मैंने किसी स्टेज पे पॉज दे दिया और फिर मेरी दोबारा से वॉइस हाई होना शुरू हो गई। तो ये क्या हो गया, एनालॉग सिग्नल, क्योंकि आपके पास इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो तमाम डिवाइसेस जिनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है, फ्लक्चुएशन होती है वैल्यूज के अंदर, वो ज्यादातर जो है आपके एनालॉग सिग्नल के ऊपर काम कर रही होती हैं। और जो आपकी मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनके अंदर आपके सारे डिजिटल कंप्यूटर चल रहे होते हैं। देखें, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा को आप या तो होता है या फिर नहीं होता है या फिर आप उसको 0-1 की कॉम्बिनेशन से जाके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सारा का सारा काम जो है आपका डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ही हो रहा होता है। इवन कि जैसे कि आपके जो MP3 सॉन्ग्स हैं वो भी आपके कंप्यूटर के अंदर अल्टीमेटली जाकर 0-1 की फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। और वॉल्यूम को जो है आप स्पीकर के नॉब से जो है कंट्रोल कर रहे होते हो, वो बस साउंड जनरेट कर रहा होता है। या तो वो साउंड जनरेट कर रहा होता है या फिर वो नहीं कर रहा होता। कंप्यूटर का काम इतना ही है, ठीक है। लेकिन जो आपके स्पीकर्स हैं उनके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हो। तो स्पीकर से निकलने वाली आवाज, आपके कानों तक आने वाली आवाज, वो फिर एनालॉग ही है। लेकिन जो MP3 सॉन्ग आपके कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो उसकी दो ही स्टेट्स हैं, या तो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, ठीक है। उसका साउंड जो है वो फिर आप आगे स्पीकर के थ्रू चल रहा है, आपका वहां से कंट्रोलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। तो वो एनालॉग है। लेकिन इंटरनली जो आपका MP3 सॉन्ग है या फिर आपकी जो आजकल डिजिटल वीडियोस क्रिएट हो रही हैं उनकी जो एन्कोडिंग हो रही है वो सारी की सारी फिर डिजिटल सिग्नल पे ही हो रही है। अब अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम अप्रोच यूज करते हैं वो आपके सामने आपको नजर आ रही है कि जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से अगर आप पानी के अंदर कोई पत्थर मारते हैं तो जो बहुत सारी वेव्स उड़ के जा रही होती हैं, जो आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं।
जबकि अगर हम डिजिटल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपके डिजिटल सिग्नल जो है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। अगर हम इससे आगे जाएं तो सिग्नल नेचर की बात करें तो ये जो एनालॉग सिग्नल है इसकी नेचर इनफाइनाइट है, ठीक हो गया, और जो इसकी नेचर है ये लिमिटेड है। किस तरीके से, आपको मैंने पहले बता दिया कि पॉसिबिलिटी देखें, वैल्यूज की पॉसिबिलिटी देखें एनालॉग सिग्नल में कितनी ज्यादा आ रही है। यहां पर आपको 0 मिल रहा है या फिर 1 मिल रहा है, दैट्स इट, ठीक हो गया। अगर हम नॉइज की बात करें तो यस, इसके अंदर नॉइज आ सकता है लेकिन इसमें नहीं आ सकता। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको। आप रेडियो सुनते हैं, ठीक है, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो जो रेडियो की आवाज होती है उसके अंदर कई दफा आपको जो आवाज है क्लियर नहीं आती। आप अपनी सिचुएशन चेंज करते हैं, आप कहीं करीब जाते हैं, किसी और चीज के पास जाते हैं, आप कमरे से निकल के छत पे जाते हैं, कोई एंटीना रेडियो को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं तो वॉइस क्लियर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जो रेडियो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से काम कर रहा है, इन सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक हो गया। तो वो सिग्नल जब आप तक पहुंच रहे होते हैं, यहाँ पर जो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं वैल्यूज की, इनके अंदर थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन होती है तो आपकी जो वॉइस है आप तक पहुंचने वाली वो अपने अंदर नॉइस को जो है ना लेना शुरू कर देती है और आप तक जो है नॉइस वाली वॉइस पहुंचती है। जबकि आपके जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इनमें नॉइस की कोई जगह ही नहीं है, आपके पास पॉसिबिलिटीज ही दो हैं, 0 और 1। तो इनके अंदर कोई भी यहां से 0.20 0.3 तो मेरे पास है नहीं जो कि नॉइस की जगह बन सकेगी, या फिर 1 से वापस 0 तक जाते हुए 1.1 1.2 ऐसी की कोई वैल्यूज है ही नहीं जिनकी बेस के ऊपर मेरे पास कोई नॉइस की वैल्यू बन सकेगी। तो अब आगे हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन, अगर आप इनको एनालॉग सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजते हैं तो इनकी ट्रांसमिशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। सिंपल सी एग्जांपल वही रेडियो की दूंगा कि आप अगर एक सिटी में एक रेडियो सुन रहे हैं तो वो दूसरे सिटी में जाके नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसकी एक रेंज है, ये जो सिग्नल्स हैं एनालॉग सिग्नल ये एक लिमिट तक चलते हैं, उसके बाद ये खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ये आहिस्ता 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 से स्लो हो जाते हैं। एग्जांपल बड़ी जबरदस्त है इनकी, वही पानी के ऊपर अगर आपने एक पत्थर मारा तो उसके इर्द गिर्द बनने वाली जो वेव्स हैं वो चलती ही नहीं जाएंगी बल्कि एक लिमिट पे जाके स्लो होना शुरू होंगी और आहिस्ता 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 से खत्म हो जाएंगी। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इनकी जो ओवर टाइम जो इनकी डिग्रेडेशन है ये इतनी आसानी से नहीं होती। इनकी डिग्रेडेशन अगर होगी भी तो किस तरीके से होगी कि जो इनके बाइनरी नंबर्स हैं उनके अंदर शायद कोई हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आ जाए, 0 1 इधर उधर हो जाए, लेकिन उसके ऊपर भी कंप्यूटर के अंदर इतने जबरदस्त किस्म के एल्गोरिथम बना दिए गए हैं कि उनको चेक कर लिया जाता है, ठीक है। आपका पूरा का पूरा एक ओएसआई मॉडल चल रहा होता है नेटवर्क पे, जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजा जाता है तो उसको वहां पर चेक कर लिया जाता है कि अगर सिग्नल लेट से डिजिटल फॉर्म में आ भी रहा है तो कहीं पे वो अपनी क्वालिटी लूज तो नहीं कर रहा, जिस तरीके से भेजा गया था एग्जैक्टली उस तरीके से रिसीव हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से आपकी डिवाइस के अंदर अगर डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं तो उसके अंदर तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस होता ही नहीं है कि आपका वो क्वालिटी लूज कर सके। लेकिन जब नेटवर्क पे भेजते हैं तो चेकिंग के प्रोटोकॉल्स लगा दिए जाते हैं जिसके अंदर चेक कर दिया जाता है कि आपका डाटा कहीं पे अपनी जो एक्चुअल कंडीशन है, जो उसकी साख्त है, उसको लूज तो नहीं कर रहा। और अगर डाटा अपनी साख्त लूज कर रहा होता है तो पीछे से रिक्वेस्ट करके दोबारा से फ्रेश डाटा मंगवा लिया जाता है या फिर किसी तरीके से उसको वापस सेट कर लिया जाता है। वो एक लंबी कहानी है बट द पॉइंट इज के हमारे पास मेथड मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि आप अगर किसी डाटा को स्टोर करना चाहो और वापस स्टोर डाटा या फिर उसको रिप्रोड्यूस करना चाहो पहले से जो आपके पास था, तो आपका ये काम बड़ा एनालॉग में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई 1 2 0 1 जैसी 1 2 पॉसिबिलिटीज नहीं होती। यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर बेशुमार वैल्यूज होती हैं। अब इतनी सारी वैल्यूज को बिल्कुल सही ऑर्डर में स्टोर करना या फिर अगर उनको जरूरत पड़े रिप्रोड्यूस करना तो कहां से कहां तक कौन कौन सी पॉइंट वाली वैल्यूज को रिप्रोड्यूस करना है बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि आप डिजिटल के अंदर सिग्नल के अंदर बात करो तो ये काम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर जो है किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता रिप्रोडक्शन में, और इसकी रिप्रोडक्शन में किसी क्वालिटी वगैरह डाउन नहीं होती। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोसेसिंग की, तो अगर आपको किसी वजह से कुछ सिग्नल्स को प्रोसेस करना पड़ रहा है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन कोई चेंजिंग करनी पड़ रही है, तो अगेन वही बात है, सीधी सी बात है, 0 और 1 पे काम कर रहा है, चेंजिंग करना मुश्किल नहीं होगा। यहां पर जाओगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज है वैल्यूज की कि जिस तरीके से यहां पे स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन मुश्किल हो रही थी, इसी तरीके से इनकी प्रोसेसिंग करना भी यहां पर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक सिंपल सा टेबल है,
आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख लें और समझ लें। मैंने उन पॉइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, बता दूं कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद उनके जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनको भी मैंने बड़ा सामने रख के तो बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर दिया है। डिटेल में वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप उनको भी वहां से देख लें। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।